नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव तीसरे चरण का मतदान जारी है। 39 जिलों के 92 विकासखंड की 6607 ग्राम पंचायतों में हो रहा मतदान। चुनाव में जिला पंचायत सदस्य 243 पदों पर, जनपद पंचायत सदस्य के 1955 पदों पर और सरपंच के 6607 पदों के साथ पंच के 1,05,293 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को संपन्न करवाने के लिए कुल 20,000 से भी ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 3,059 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह, सुरक्षा के तमाम इंतजाम। गृहग्राम जेत में पंचायत चुनाव के लिए सीएम शिवराज की सपरिवार वोटिंग। जेत समरस पंचायत हो चुकी है घोषित। जिला पंचायत के जिला लिए मतदान। भोपाल में बीआईटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर कार्रवाई। हॉस्टल के साथ छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की कही बात। सीओल में कॉलेज मामले में एक्शन में सरकार। छात्रों पर तय जुर्माना होगा वापस। सरकार ने कॉलेज प्रबंधन को दिए निर्देश। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? छात्रों पर जुर्माना नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर काली फिल्म की डायरेक्टर लीना को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा। 36 घंटे में विवादित पोस्ट हटाने की कही बात। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, पीएसए कानून को दी मंजूरी। पंचायतों के पास होंगे बड़े निर्णय लेने का अधिकार। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान फर्जी मतदान को लेकर हुए निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस विधायक के बीच मारपीट का मिर्ची बाबा ने करवाया समझौता। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने माफी मांगी है। वही विधायक ने पत्नी सहित पैर छूकर मिर्ची बाबा से माफी मांगी और समझौते के लिए तैयार हुए। इंदौर में हुए टीआई हाकम सिंह सुसाइड केस में एकमात्र चश्मित गवाह की मौत। 5 जुलाई को गवाह खुद आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। गवाह महिला पुलिसकर्मी का भाई था, जिसका आग से झुलसने की वजह से अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुधनी में बीते दिन हुए गोलीकांड के पीछे रची साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक अपने 3 साथियों के साथ ढाबे पर खाना खाने आया था। उसी दौरान उसने गोली निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय हिरासत में भेज दिया। बस्तर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में सतर्कता बरतते हुए अलर्ट जारी किया। 11 एक्टिव मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए नाली सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर डीटीटी का छिड़काव मशीनों से किया जा रहा है। अमरोली में सबसे अधिक वोट पाने वाली महिला प्रत्याशी पर लगा आरोप। प्रतिबंधित सरपंच प्रत्याशी मीना अंत ने प्रत्याशी सुधा कुशवाहा के बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीआरओ की सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव अधिकारी हुसैन दलवाई ने सूची जारी की है। अब हो सकेगा ब्लॉक समितियों का चुनाव। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री ने जताई थी नाराजगी।
महासमुंद में बारिश ने शिक्षा विभाग की सारी पोल खोल दी। शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण स्कूली छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई स्कूलों में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी स्कूलों में भर जाता है। पानी भरने की शिकायत संबंधित अधिकारियों से कई बार की गई है, लेकिन हर बार अधिकारी फंड न होने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। जबलपुर में मान्यता लेने में नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने पेश की इंस्पेक्शन रिपोर्ट। प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेज को मूल रिकॉर्ड के 37,000 गायब है। वही 10 नर्सिंग कॉलेज ने एक ही व्यक्ति को बताया अपना प्रिंसिपल और शिक्षक। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को लगाई फटकार। ग्राम पंचायत अमरोल में सर्वाधिक मतों से जीती सरपंच पर बांग्लादेशी होने का आरोप। दूसरे प्रत्याशी ने प्रशासन को लिखित में दी शिकायत। अंबिकापुर में बालबंदी गृह से कोरोना संक्रमित 3 उपचारी फरार। अपचारियों के फरार होने से मचा हड़कंप। आइसोलेशन का फायदा उठाकर फरार हुए आरोपी। फरार अपचारी में 2 कोरिया जिला और 1 सरगुजा जिले से। गांधीनगर पुलिस फरार अपराधियों की जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह का पूरा मामला। उज्जैन में केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राज गुरुवार दोपहर जेल में लौटने के वक्त एक ट्रक बेकाबू होकर उनकी तरफ आ गया। अधीक्षक ने जेल कर्मचारियों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। वही चालक का कहना है कि ऑटो को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर बेकाबू हो गया था। आपको बता दें कि भेरवागढ़ पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। देश भर में छाए मानसून से कहीं झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो चुका है, तो वहीं वज्रपात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी कुदरती आफत के कहर भी लगातार टूट रहे हैं। 20 से ज्यादा राज्यों में बीते 24 घंटे में बारिश का अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बारिश का सिलसिला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में जारी है। मुंबई की सड़कों पर घुटने तक पानी भर चुका है। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में के लिए 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया। विधायक दल में बगावत के बाद अब निकायों में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। खबर है कि ठाणे के बाद अब बड़ी संख्या में नवी मुंबई के पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन किया। राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंतिम मोहर के लिए राजधानी दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। एम्स में उनका इलाज चल रहा है। गिरने से लालू प्रसाद यादव की 3 फ्रैक्चर हुए थे। इसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ चुकी है। लालू यादव के शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ रही है और क्रिएटिन लेवल 4 से 7 पहुंच चुका है। असम के कई जिलों में सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बाढ़ और बारिश से लोग बेहाल हो चुके। पीएम मोदी ने लोगों को मदद का पूरा भरोसा दिलाया। असम में बाढ़ का पानी घटने के साथ ही राज्य अब जापानी
इंसेफेलाइटिस चपेट में आ चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य इकाई के अधिकारियों ने कहा है कि असम में इस साल अब तक 143 एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामले सामने आए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। 38 मरीजों की इस दरमियान मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 300 से भी ज्यादा केस सामने हैं। 420 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 202 केस सामने। 189 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 31 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। भारत इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत ने 50 रन से जीत लिया है। ये टीम इंडिया के इंग्लैंड में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुन लिया गया है और हार्दिक एक मैच में अर्धशतक जमाने के साथ 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या भारत की तरफ से किसी मैच में 50 रन बनाने वाले और 4 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले ऐसा कमाल किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया था। भारतीय टीम ने दमदार बल्लेबाजी की और 8 विकेट के नुकसान पर 198 रन का स्कोर बनाया है। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। वही 14 गेंदों में 24 रन बनाकर रोहित के अलावा आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में शतकीय पारी खेलने वाले दीपक हुडा भी काफी आक्रामक नजर आए हैं और 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी 39 रन की अच्छी पारी खेली। जापान की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर बड़ा हमला हुआ है। आबे को भाषण के बीच गोली मारी गई है, जिसके बाद वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। NHK की रिपोर्ट के अनुसार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई। गोली लगने के बाद शिंजो आबे लहूलुहान होकर नीचे गिर गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने काला सागर के करीब दोबारा कब्जे के लिए सैनिक आइलैंड पर अपने देश का झंडा फहराया है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने मिसाइल हमले में झंडा फहराने वाले यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी तस्वीर में 3 यूक्रेनी सैनिक स्नैक आइलैंड पर नील व पीले रंग का यूक्रेनी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन में मचे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार के खिलाफ अविश्वास इस कदर बढ़ता जा रहा है कि 36 घंटे ही और मंत्री बनाए गए और इस्तीफा दे दिए। काली फिल्म की डायरेक्टर लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए गए, जिसके बाद अब लीना की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिल्म काली के निर्देशक के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लुकआउट नोटिस से संबंधित एक एप्लीकेशन केंद्र सरकार को भी भेजा गया था। भारत की नवीनतम एयरलाइंस अकाशा एयर को वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने के लिए विमानन नियामक की अनुमति मिल गई है। राकेश झुंझुनवाला ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने से पहले आकाशा एयर ने DCA से एयर ऑपरेट परमिट के पास आवेदन डाला था। कनाडा के बाद कपिल का 9 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाला शो पोस्टपोन हो चुका है।
बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन की सफलता के बाद अब इसका दूसरा सीजन भी शुरू होने वाला है और इस बार भी शो करण जौहरी होस्ट करते हुए नजर आएंगे। आमिर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज में अब बस कुछ दिन और बाकी है। फिल्म की रिलीज से पहले ही अल्लू अरविंद ने लाल सिंह चड्ढा के तेलुगु वर्जन में लाने के लिए तेलुगु अधिकारी प्राप्त कर लिए हैं। नुसरत भरूचा स्टारर कॉमेडी ड्रामा जनहित में जारी ZEE5 पर 15 जुलाई को रिलीज होगी। जनहित में जारी में नुसरत भरूचा एक ऐसी कॉन्डमलेस गर्ल के किरदार में नजर आने वाली है। मिर्जापुर के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू होने के लिए पूरी कास्ट और क्रू की टीम पूरी तरीके से तैयार है। वही एक्टर अली फजल अपने किरदार गुड्डू को पर्दे पर दमदबा तरीके से उतारने के लिए भी खूब पसीने बहा रहे हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म दबंग खान को लेकर नया अपडेट सामने आया है। 4 फिल्में के निर्देशक की जिम्मेदारी